जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गुरचरण दास। तो गुरचरण दास को हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड उन्हें अमेरिका में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, गुरचरण दास यह अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये अवार्ड अमेरिका में स्थित लिबर्टी इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके विचार और लीडरशिप ने दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया हुआ होता है। गुरचरण दास की एक प्रसिद्ध किताब है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। उसका नाम है इंडिया ग्रोज एट नाइट। ठीक है, 2012 की ये किताब है। ये काफ़ी बिकने वाली किताब है, काफ़ी फेमस किताब है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, गुरचरण दास हैं कौन? तो वह भारतीय लेखक हैं, टिप्पणीकार हैं और विचारक हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 में जयंती कुमारेस को दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया था। विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड कल्पना सोरेन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को और 79वें वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म बनी थी बोंग, जो कि मणिपुरी फिल्म थी। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया था। पॉली उम्रीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड शुभमन गिल को। बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का सम्मान स्मृति मंधाना को दिया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार 2026 में भारत के आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को प्रदान किया गया था। व्हीटली पुरस्कार 2026 परवीन शेख और वर्खा सुब्बा को दिया गया था। अच्छा, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका अस्मिता चालिहा। तो अस्मिता चालिहा ने हाल ही में विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है। ये जो प्रतियोगिता है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो इसको आप नोट करिएगा। तो अस्मिता चालिहा ने विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का टाइटल जीता है और ये टाइटल उन्होंने वुमेन्स सिंगल्स में जीता है। उन्होंने चाइना की हान चियानसी को हराया है। दोस्तों, अस्मिता की उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत करके एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो कोरिया मास्टर्स का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली इंडियन बनी है और यह अस्मिता का पहला WWF वर्ल्ड टूर खिताब है। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विंटर ओलंपिक 2026 के अंदर मेडल टैली में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया था, कुल 41 मेडल जीत करके। विंटर ओलंपिक 2026 का जो आयोजन है ये किया गया था इटली में। जम्मू कश्मीर ने 2025-26 की रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था और पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 को जीता है। आरसीबी ने WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल जीता है। भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। एशिया कप 2025 का टाइटल भारत ने जीता था। सैफाली वर्मा ने 22 साल की उम्र में 100 T20I मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है और वो 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99.95% समयबद्धता के साथ सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों दिल्ली मेट्रो को। तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो जो है अब सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली बन गई है। तो इसकी जो समयबद्धता है यानी कि इसकी जो ट्रेन है ये समय पर आती हैं और इसकी विश्वसनीयता भी है, यानी लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं।
तो इस मामले में दिल्ली मेट्रो सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली बन गई है। दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस, न्यूयॉर्क की जो प्रमुख मेट्रो प्रणाली हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो इसके पास वर्तमान में 12 लाइनें, 303 स्टेशन और 416 से अधिक किलोमीटर इसका नेटवर्क है। और ड्राइवर लेस सेवा की बात करें तो लगभग 29% नेटवर्क इसका ड्राइवर लेस सेवा से युक्त है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो इसका संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। इसकी जो पहली सेवा शुरू हुई थी 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई थी और ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क भी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत के बीच में चली है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी 2018 में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चली थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारत का सबसे पहला रेलवे कारखाना कौन है? जमालपुर वर्कशॉप 1862 में स्थापित हुआ था बिहार में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेरम्बूर में है और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है चितरंजन पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका ईओडी अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत अमेरिका ईओडी अभ्यास 2026 का आयोजन किया जा रहा है 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कोच्चि में, ठीक है। और ईओडी का मतलब है विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास, और यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण है। इसमें भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना भाग ले रही है और इस अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी। और इस अभ्यास का उद्देश्य है विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच परस्पर संचालन क्षमता बढ़ाना और पेशेवर सहयोग मजबूत करना, यानी कि अमेरिका की नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में सहयोग को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास रिवाइज करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे रिम्पैक अभ्यास 2026 की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल अभ्यास था। ये हवाई प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था और ये एक नौसेना अभ्यास था, ठीक है। तो ये अमेरिका के पास जो हवाई द्वीप है उसके आसपास प्रशांत महासागर में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। प्रगति अभ्यास की बात करें तो इसमें भारतीय सेना और 11 अन्य देश शामिल हुए थे। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था। ये थल सेना का अभ्यास था। खान कोस्ट अभ्यास 2026 का आयोजन उलान बातर मंगोलिया में हुआ है। यह एक मल्टीनेशनल अभ्यास था। इसमें भारत भी शामिल हुआ था। थल सेना का ये अभ्यास था। और ये जो रिम्पैक अभ्यास है ना, इसमें भारत भी शामिल हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? काकोरी ट्रेन घटना की 101वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों, काकोरी ट्रेन घटना की 101वीं वर्षगांठ 9 अगस्त 2026 को मनाई गई है। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है। पहले इसे काकोरी कांड बोला जाता था। बाद में अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। और ये कब हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन? 9 अगस्त 1925 को। और ये कहाँ पर हुआ था? काकोरी नामक स्थान में, उत्तर प्रदेश में। और इसमें कौन सा संगठन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और दोस्तों, जिस ट्रेन में ये घटना घटित हुई थी उस ट्रेन का नाम क्या था? नंबर 8 डाउन ट्रेन। और ये शाहजहांपुर लखनऊ मार्ग पर चल रही थी। अब इसमें क्या हुआ था इसको समझ लेते हैं। तो ये जो घटना थी इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूटना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करना। तो हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। और इसमें जो क्रांतिकारी शामिल थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी समेत 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चैन खींच करके ट्रेन को रोका था, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना के जो बैग थे वो लूट लिए थे। और इसमें लगभग 4600 रुपये की जो राशि थी वो लूटी गई थी। और दोस्तों, इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को 1927 में फांसी भी दी गई थी।
ठीक है, ये घटना है 1925 की, और 1927 में हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई 30 MKI का उत्पादन किस स्थान पर फिर से शुरू किया है? तो ये नासिक महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नासिक में फिर से सुखोई विमानों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 नए सुखोई विमान बनाए जाने हैं, और आपको याद रखना है कि ये जो सुखोई विमान होंगे इसमें लगभग 50 से 60% तक जो सामग्री होगी वो स्वदेशी सामग्री होगी। दोस्तों, सुखोई विमान की अगर हम बात करें तो ये भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है, और इसका जो मूल डिज़ाइन है ये रूस के सुखोई विमान पर आधारित है, और भारत में इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। 1940 में इसकी स्थापना वालचंद हीराचंद ने की थी। इसका प्रमुख काम है विमान बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, उनकी मरम्मत करना, उनका रखरखाव करना, और इसका संचालन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा जो प्रमुख प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसमें सुखोई 30 MKI विमान है, तेजस है, ध्रुव है, प्रचंड है और रुद्र है। 2025 में एशियाई शेरों की आबादी कितनी दर्ज की गई है? तो हाल ही में एक आंकड़ा आया है और ये कहा गया है कि 2025 तक भारत में जो एशियाई शेरों की आबादी है वो 891 हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों एशियाई शेरों की संख्या अब 891 हो गई है भारत में। और जो एशियाई शेर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा लियो पर्सिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आप इसका वैज्ञानिक नाम भी नोट कर लें। दोस्तों, भारत में जो एशियाई शेर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी गुजरात का जो गिर क्षेत्र है वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। 2025 में इनकी आबादी 891 हो गई है। 2015 में इनकी आबादी 523 थी। 2020 में इनकी आबादी बढ़कर के 674 हुई थी, और 2015 से लेकर के 2025 के बीच में जो एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है वो 70.36% हुई है, और 2020 से 2025 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो 32.2% हुई है। ये आंकड़े कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लें। अगर हम एशियाई शेर की IUCN स्थिति की बात करें तो उसमें ये लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में शामिल है। अच्छा, भारत में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसे प्रोजेक्ट लाइन बोला जाता है। 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख काम था भारत में जो एशियाई शेर हैं उनका संरक्षण करना। एशियाई शेर गिर के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, गुजरात में। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। एक और आंकड़ा आप याद रखिएगा, भारत में टाइगर की संख्या को लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 3682 वर्तमान में, और सबसे ज़्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में 785, फिर उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जेनेवा को कितने मोर भेंट किए हैं? तो 5 मोर भेंट किए हैं, यानी 5 मोर गिफ्ट में दिए हैं जो संयुक्त राष्ट्र का जेनेवा में कार्यालय है। ठीक है, तो इसमें 4 नीले भारतीय मोर हैं और एक दुर्लभ सफ़ेद मोर है। और भेंट किसने किए हैं? तो भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची, उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। और इसको प्राप्त किया है संयुक्त राष्ट्र जिनेवा की जो महानिदेशक हैं तातियाना वालोवाया, उनके द्वारा ये प्राप्त किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है एरियाना पार्क की ऐतिहासिक शर्तों को पूरा करना और भारत की जैव विविधता और सांस्कृतिक कूटनीति को दर्शाना। इससे पहले 1981 में, उस समय जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उनके द्वारा भी दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों का एक जोड़ा संयुक्त राष्ट्र जिनेवा भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 1946 में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में ये विकसित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख कार्यालय हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वियना ऑस्ट्रिया में है और नैरोबी केन्या में है। तो अभी जो 5 मोर दिए गए हैं ये जिनेवा वाले कार्यालय को प्रदान किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु की 2 महिलाओं को प्रदान किया गया है। इसमें पहला नाम है पी पेचियम्मल और दूसरा नाम है गोविंदम्मल। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं जिनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। और ये दोनों महिलाएं जो हैं ये तमिलनाडु से संबंधित हैं और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। तो इन्हें पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम पी पेचियम्मल की बात करें तो वो रामनाथपुरम में बेदलाई में नेथल स्वयं सहायता समूह की लीडर हैं। और गोविंदम्बल की बात करें तो ये विल्लुपुरम में नल्लाबुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पूर्व निदेशक भी हैं। ठीक है, तो ये जो हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, तो इनको हाल ही में पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात करें तो इनका जन्म 1925 में हुआ था, मृत्यु 2023 में हुई थी और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था। 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। राहुल नवीन का ED निदेशक के रूप में कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, राहुल नवीन जो हैं वो ED के वर्तमान में निदेशक थे, अब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब उनका कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक होगा। और ED की बात करें तो इसे प्रवर्तन निदेशालय बोला जाता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। नई दिल्ली में ये स्थित है और इसका काम है कि जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, ठीक है, या फिर विदेशी मुद्रा कानूनों का जो उल्लंघन होता है उनकी जांच करना। कुछ इम्पोर्टेंट संगठनों के प्रमुख देखते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल, रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन, NIA के महानिदेशक हैं राकेश अग्रवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं महेश दीक्षित, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग और CBI के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। तो ये दोस्तों गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख हैं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके आप कोर्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की बुक का पैकेज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जा करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जा करके आप मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए कल की करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? भावना कंठ। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मीर के द्वारा की गई स्पेस वॉक की अवधि क्या थी? 6 घंटे 27 मिनट। किस देश ने वर्थ राइट सिटीजनशिप और वर्थ टूरिज्म के नियम को सख्त किया है? अमेरिका। हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? 2027 में। अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अरिहा पंगमबाम ने। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश का नंबर 1 स्कूल शिक्षा वाला राज्य कौन बना है? पंजाब। और टेन डोंग लिहोरम फाट त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो लेपचा जनजाति से। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर किस संस्था ने दर्ज किया है? सर्वे ऑफ इंडिया। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था कोलंबिया। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कोलंबिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, 2025 में एशियाई शेरों की आबादी कितनी दर्ज की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप GK GS की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर